हेलो व्यूअर्स, गवर्नमेंट जॉब्स आ चुकी हैं और ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हमारे पास हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बीपीएस 17 की 17 ग्रेड की जॉब्स आ चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में 11 डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे इनके जो है लेक्चरर्स रिक्वायर्ड हैं 17 स्केल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। और ये जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद यहाँ पे है, गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद में रिक्वायर्ड है। और इसका चालान जो है वो डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा या पे ऑर्डर भी बनवा सकते हैं आप। और ये 3000 रुपीज़ का आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट ये इसका बनेगा। किसी भी बैंक, करीबी बैंक में आप जाएंगे और डीडी इसका बनवाएंगे 3000 रुपीज़ का। और ये प्रोसेसिंग फ़ी है। और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टर फाइनेंस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के नाम से बनेगा। अच्छा, ये जो है 11 डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स तकरीबन लिखे हुए हैं। इन सब के जो है लेक्चरर्स की रिक्वायरमेंट है। और ये बहुत सिंपल एड है, यहाँ पे देखें, इसमें जो है रिक्वायरमेंट्स बहुत इजी हैं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास, या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री 16 ईयर एजुकेशन, जैसे हम जो है वो बीएससी कर लेते हैं, इंटर के बाद जो है बीएससी 2 साल का 2 इयर्स का कर लिया और उसके बाद में 2 इयर्स का एमएससी कर लिया, तो ये 16 ईयर्स के बराबर हो जाते हैं। या हम क्या करते हैं कि इंटर के बाद, इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट बीएस 4 इयर्स का कर लेते हैं, तो वो भी 16 ईयर्स एजुकेशन में आ जाता है हमारे पास, वो भी मास्टर्स के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो हमारे पास जो है वो 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद 4 इयर्स की दूसरी डिग्री होनी चाहिए हमारे पास। और उसमें जो है वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में, इन पोस्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न भी चल जाएगा, मगर यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ नो थर्ड डिवीज़न इन द एकेडमिक कैरियर। एकेडमिक कैरियर में थर्ड डिवीज़न अगर होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। और इसमें किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है। और मेन और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बीएड एमएड वगैरह इन चीज़ों का भी यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमारे पास जो है अभी जो है पीएसटीज़ जेएसटीज़ जो भी अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है अभी अपॉइंट करेगी, तो उनके जो मैंडेटरी है बीएड होना चाहिए, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट होना चाहिए, पास किया हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना ये मैंडेटरी कर दी है अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। और इसमें जो है यहाँ पे इस चीज़ की कोई नीड नहीं है। तो इसमें जो है बीएड एमएड वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा नीचे 9 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। 9 इंस्ट्रक्शंस में आपके पास जो है मतलब पेंशन वगैरह जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हिसाब से जैसे आपको मिलेगा। और दूसरा जो है आपके पास जो है सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और दूसरा जो है अगर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे एनओसी लाजमी लेना है। अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है या सेमी गवर्नमेंट में नहीं है या ऑटोनमस बॉडी में नहीं है तो उसके लिए ये पॉइंट मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और दूसरा मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स क्लोजिंग डेट तक है। क्लोजिंग डेट जो है ये 12 तारीख को 12 डेट को एडवर्टाइज आई थी अभी, और 12 जून को आई थी, और 27 इसकी लास्ट जून है, 15 दिन की है लिए है। तो 27 से पहले जो है इसके जो है 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। और गवर्नमेंट पॉलिसी के रूल्स के मुताबिक एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, अगर लेट्स वो मिनॉरिटी में है तो उनकी भी 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। इस तरह से एज रिलैक्सेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। तो उस हिसाब से फ़ीमेल्स की मेरे ख्याल से 2-3 ईयर्स ऐसे रिलैक्सेशन है, वो आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध की वेबसाइट पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन रूल्स। अच्छा, दूसरा जो है वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं है या आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह सर्टिफिकेट्स अगर इसमें नहीं लगे होंगे, जैसे आप अगर फॉर्म में मेंशन करते हैं क्या मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशंस हैं, और अगर आप वो चीज़ें नहीं लगाते हैं, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस नहीं भेजिएगा। अगर डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जो आपने बनवाया है 3000 रुपीज़ का, अगर वो भी नहीं लगा होगा ओरिजिनल,
ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है। अगर वो भी नहीं लगा हुआ होगा तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें लगानी है। इस एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ में gcuh.edu.pk ये इसकी वेबसाइट है www.gcuh.edu.pk। इस वेबसाइट से कैरियर्स में जाके आप जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीज़ें लिखी होंगी वो आप फिल करेंगे और उसको भेजेंगे। ये वेबसाइट है gcuh.edu.pk। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट में यहाँ पे डाउनलोड एड है और उसके बाद में डाउनलोड फॉर्म है। फॉर्म डाउनलोड करके आप उसमें जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और पेज नंबर 1 पूरा और पेज नंबर 2 पे आप अपने सेंड वगैरह मतलब पता वगैरह एड्रेस वगैरह लिखेंगे, नाम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, जो चीज़ें आपको वो लेटर वगैरह इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए वो भेजेंगे तो वो चीज़ें आप सारे मेंशन करके अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के अटैच करके और वापस जो है ना उनकी दी गई एड्रेस में एडवर्टाइजमेंट में जो एड्रेस जो दी हुई है उस एड्रेस पे आपको जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद को आपको जो है ना वो टीसीएस करना है। टीसीएस के थ्रू आप डायरेक्ट करेंगे तो 27 तक आपके पास भी आपकी जो फॉर्म्स वगैरह वो चले जाएंगे। जैसे ये फॉर्म है, देखें फॉर्म में जो पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन आपकी पर्सनल डेटा होगी वो सेम टू सेम करेक्ट एनआईसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको नाम वगैरह अपना लिखना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है और जो चीज़ें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़ेंगे, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे फिल करेंगे। अपना जो है क्वालिफ़िकेशन, अपना एक्सपीरियंस अगर है तो लिखेंगे और दूसरी चीज़ रेफरेंसेस वगैरह अगर मांगे हैं तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ सिग्नेचर वगैरह रिक्वायरमेंट है और दूसरा जो पेज है नीचे ये आपका जो है आपकी डेटा जो है वो एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये लिखेंगे, ठीक है। और ये अपने आप भेजेंगे यूनिवर्सिटी को। थैंक यू।